वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। मान ली कि और यदि इस मूल्य के इतना पर बेचा जाए, यदि एक वस्तु के निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, SP 300 था, यदि उस मूल्य के इतना पर बेचा जाए 300 का 33.1/3% मतलब 1/3, 1/3 मतलब 100 पर बेचा जाए तो इतना परसेंट की हानि होती है। कितना परसेंट के? 1/3 की हानि होती है। हानि हो रहा है, यदि इतना पर बेचते हैं तो 1/3 का हानि हो रहा है। 1/3 का हानि हो रहा है, यानी 3 का सामान 2 रुपये में बेच रहे हैं। CP इतना तो यानी 150 रुपया होगा। CP 150 रुपया होगा तब ना हानि कितना हो रहा है। वन में लॉस कितना हो जाएगा? 50 × 100/CP है, यानी हाँ CP पर 150 हुआ होगा। आप बोल रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% बेचा जाए। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये। इसका 60% मतलब छोटिया 18 180। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ कितना हो? 30 × 100/CP। ऐसे एक वस्तु के निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। मान लें कि मूल्य हुआ है 300 रुपया। यदि इस मूल्य के 33.1/3 पर बेचा जाए तो नया SP कितना हो जाएगा? 33.1/3 मतलब 1/3, यानी न्यू SP 100 रुपया। 300 को 1/3 100 रुपया, 100 रुपया हो गया। इतना पर बेचा जाए तो 33.1/3% की हानि होती है। 33.1/3 मतलब 1/3। 33 पॉइंट मतलब 3 का सामान 2 में बेचें तो 2 का वैल्यू 50 रुपया दिखा रहा। SP हुआ ये, तो यानी 3 बराबर 150 रुपया। ये क्या हुआ? विक्रय क्रय मूल्य CP हो गया। अब बोला वास्तविक विक्रय मूल्य के इसका 60% मतलब 180 पर बेचा जाए तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ कितना हुआ? 30 का × 100/CP 150। 3×5 150, 5 का 20%। यदि विक्रय मूल्य का 3 गुना, विक्रय मूल्य का 3 गुना और लागत मूल्य दुगना है। लागत मूल्य कितना? दुगना है, तो 65% का 65% हो जाएगा, तो लाभ 65% हो जाएगा। तो लाभ मौजूदा लाभ, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, बिक्री का मूल्य कितना? 3 गुना और लागत मूल्य दुगना है। लागत मूल्य कितना? दुगना है। मान ली पहले CP इतना था, इसका 2 गुना, तो 200 कर दिए। यदि लागत मूल्य दुगना है तो लाभ 65% का होता है। लागत मूल्य दुगना है, पहले क्रय मूल्य पहले वो C1 था 100 रुपया और लागत मूल्य इतना हो गया, तो लाभ कितना हो गया? 65% का, यानी 200 का 65%। टोटल कितना SP हो गया? 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 330 रुपया। तो 330। अब शुरू में विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य के 3 गुना, तो इसका 3 गुना है शुरू वाला विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य रहा होगा 110 रुपये ईयरलियर SP। तब ना इसका 3 गुना ये है, यानी 1/3 हो गया। यानी तो मौजूदा लाभ कितना होगा? CP कितना था पहले? 100 रुपया, SP 110 रुपया, तो लाभ कितना होगा? 10% का। ऑन ए सर्टेन आइटम, किसी वस्तु का लाभ 20%, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ा जाए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु पर लाभ 120% है, यानी 100 220 रुपये SP हुआ होगा। यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है 110 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया मार्जिन क्या होगा? विक्रय मूल्य वही रहे तो नया मार्जिन कितना होगा? 110 × 100/110, तो 110 रुपये 100% का लाभ हुआ। एक विनिर्मित निर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना मूल्य अंकित करता है। CP 100 था तो SP कितना? 133 रुपया। 33% अधिक 100 का 33% 130। यदि उत्पादक लागत 12% बढ़ जाए, CP 100 से 12% बढ़ जाए, 112 होता है। अब विनिर्माता अपने विक्रय मूल्य 10% बढ़ा है, यानी 33 का 10% मतलब 1.1, यानी 209। यहाँ से काटेंगे तो 133 को
10 से गुना करेंगे तो 1120 इधर आ गया, और 133 इंटू 11, 133 इंटू 11, 133 इंटू 11, तो 11 एक से 2 से काटे हैं, 3 से 3 3 9, 2 11। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 133 इंटू 11, 133 133, तो 3 3 6, 3 1 4, 1 1 4 6 3 0, 1 1 2 0। तो 209, तो इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 49 रुपये का लाभ दिखा रहा है 160 पर। मतलब कि क्रैमोल को 12% बढ़ाए ना, बिक्रे को 10% बढ़ाए, यानी 133 का 10% किए तो 110/100, यानी 133 पॉइंट इन गुना 1.11%, तो 12 और 133 इंटू 1.11%। इसको 3 से लगाएं, 11 से 11 नंबर 99, 11 दाम 110, तो कितना से लगाएं, 16 7 72 से, 16 7 से लगाते हैं तो 7 का 7 चौथा 7 बचे 35, 7 का 7, हाँ 7 से 16 7 72 से, और 7 से इधर लगाएं तो 7 से 107, 19 19 इंटू 21, 19 इंटू 11, 19 और 19, 9 9 1 10, 1 1 9, 209 हो गया। यहाँ कट जा रहा है 7 से, तो सीपी कितना था, 160 था, बिक्री कितना हो गया 209, तो लाभ कितना होगा 49 रुपये का इंटू 100/80 पीस 160 रुपया, तो 30.5/8% का लाभ हुआ। एक आदमी निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है, निश्चित मूल्य पर, यदि मूल्य का 80% लाभ है, मूल्य का 80% लाभ है, मूल्य का 80% लाभ है, 80% लाभ मतलब कि लाभ है, यानी सीपी 100 रुपया हो रहा होगा तो एसपी 120 रुपये रहा होगा। यदि वह जितनी मत का सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है, जितनी मत का सामान खरीदता है वह 10 और उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, जितनी मत का सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है और वह अपनी 8% अधिक मात्रा पर बेचता है, यानी 108/100, यानी कितना हो गया 108 का 12, यानी 8 दूनी 16, 2 एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है, उस मूल्य पर 20% लाभ है, निश्चित मूल्य पर माल बेचता है, उस मूल्य पर 20% का लाभ है। यदि वह जिसकी मत पर सामान खरीदता हुआ 10% बढ़ जाता और उन्हें 8% अधिक पर बेचता और उन्हें 8% अधिक पर बेचता, वह 10% बढ़ जाता है, वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता, 100 का 8% अधिक, तो कितना हो जाएगा 108 का 12, 8 दूनी 16, 216, 8 से 1 से 8 से 109, 1 से 1 6, 8 1 9, मतलब 129.6, तो कितना बढ़ा 10.06, 19.6 बढ़ा, कितना में 100 इंटू 110, कितना आ गया 196 इंटू 10/11। कहता है एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है, माल को निश्चित मूल्य पर बेचता है, उस माल का 20% लाभ है, उस माल का 20% लाभ है। यदि वह जिसकी मत पर वह सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता और उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 1 स्थान के लिए। तो हम पहले माने कि 100 रुपया था सीपी, उसको एसपी हो गया कितना 120 रुपये, लाभ कितना हो गया यहाँ पे 20 इंटू 100/80, यहाँ 25% लाभ हो रहा, 80 क्रैमूल हो गया और एसपी इतना हो गया, तो कितना होकर लाभ हुआ 20 का लाभ हुआ, कितना में इंटू 100/सीपी, 4 दुनिया 25, इसको बाद में देखेंगे।